नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफेन। दोस्तों, इस वीडियो में फिर से हम एक नए स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मैज़ागन डॉक। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। दोस्तों, समय समय पर मैं नए नए स्टॉक्स पर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ जिसमें मैं अपनी ओपिनियन रखता हूँ और ऐसे ही स्टॉक्स को मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ जिसमें आने वाले लंबे समय में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता हो। कोशिश करता हूं कि ऐसे स्टॉक से मैं हमेशा आपको रूबरू कराता रहूं और उस पर मैं अपने ओपिनियन रखता रहूं और आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने ओपिनियन देते रहे ताकि कुछ आप हमसे सीखें और कुछ हम आपसे सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के वेबसाइट पर और वहां पर जाने की कोशिश करते हैं कि किन किन चीज़ों में ये अपना प्रोडक्शन करती हैं और क्या क्या इनका प्रोडक्ट भी है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की वेबसाइट है। आप जब इस वेबसाइट पर आएंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा और इस वेबसाइट पर आने के बाद आप तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको कुछ सर्च करना है तो भी सर्च कर सकते हैं। कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, जिसमें वारशिप बनाती है कंपनी, सबमरीन्स बनाती है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाती है, फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट्स बनाती है, टग्स बनाती है, बारगेज बनाती है, ड्रेजर्स बनाती है, मल्टीपर्पज़ सपोर्ट वेसल्स बनाती है, फ्लोटिंग क्रेन्स बनाती है, फेरीज बनाती है। उस तरह ना जाने कितने प्रोडक्ट हैं। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ से इनके सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी मिल जाएगी। तो हम लोग इस वीडियो में मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की कंपनी पर थोड़ा सा संक्षेप में कुछ एनालिसिस करेंगे जिसमें हमारा फंडामेंटल एनालिसिस होगा, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स रेशियोज़ देखेंगे जो किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले हमें देखना चाहिए। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे जो Y2Y होगा, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस होगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी हम किसी स्टॉक में निवेश करने जाते हैं लंबे समय के लिए तो हमें उसका प्राइस चार्ट देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी हम सही समय पर उस स्टॉक में इन कर पाते हैं और सही समय पर उस स्टॉक से एग्जिट भी कर पाते हैं। तो ये था मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का वेबसाइट। आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। अगर आपको लंबे समय के लिए इस स्टॉक में निवेश करना है तो एक बार वेबसाइट ज़रूर विजिट करना चाहिए आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में किसी भी तरह का टिप्स या रिकमेंडेशन हमारा ना तो चैनल देता है और ना ही इस वीडियो में किसी भी तरह का टिप्स या रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। तो इस स्टॉक में निवेश करना, ट्रेड करना, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। तो ये मेरा छोटा सा डिस्क्लेमर था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ फंडामेंटल रेशियोज देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का कुछ फंडामेंटल रेशियोज है जिसके डेटा हमारे पास उपलब्ध हैं और उसी डेटा को हम लोग उस पर बात करेंगे। तो मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 4,531 का चल रहा है और आज ही के ट्रेडिंग सेशन में 6.86% का उछाल भी देखने को मिला है। तो मार्केट कैप की अगर हम बात करें, उससे पहले हम लोग चलते हैं कि ये जो है, अगर आप या हम कोई भी बंदा इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो वो BSE में भी कर सकते हैं और NSE में भी कर सकते हैं, क्योंकि BSE का जो कोड है वो 543237 है और NSE का जो कोड है वो MAZDOCK, यानी कि मैजडॉक भी आप कह सकते हैं। तो इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पर जिस पर भी चाहें उस पर हम लोग निवेश या ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप 91,337 करोड़ का है। कह सकते हैं ये एक मिड कैप कंपनी है। करेंट प्राइस की अगर हम बात करें, ये हमने आपको पहले ही बताया था 4,531। हाई लो की अगर बात करें तो 52 वीक हाई जो है 5860 रुपये का था और 52 वीक जो लो है वो 1742 का है। ये 5860 52 वीक हाई है और ये 1742 52 वीक लो है। स्टॉक पी की हम बात करें तो 39.4 है। बुक वैल्यू 310 है। डिविडेंड यील्ड 0.61% है। कंपनी समय समय पर डिविडेंड भी दे रही है। ROC 44.2% है, वहीं ROE 35.2% है। फेस वैल्यू अभी 10 रुपये का है। वहीं अगर हम डेप्ट की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर डेप्ट है, कह सकते हैं डेप्ट फ्री कंपनी है। 0.93 करोड़ का डेप्ट है, ऑलमोस्ट मात्र 1 करोड़ का डेप्ट है इन पे। अगर डेप्ट इक्विटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 0 है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, 84.8%। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें 20.4% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 15.0%।
प्लेस्ड परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इनका एक भी शेयर गिरवी नहीं है, एक भी प्लेस्ड नहीं है, तो प्लेस्ड परसेंटेज यहाँ पर 0 है, बहुत ही अच्छी बात है। इंटरप्राइजेज वैल्यू अगर इस कंपनी को खरीदनी है तो 77,128 करोड़ रुपए पे करने होंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो 20.2 है। जो इनके इक्विटी शेयर्स है वो 20.2 करोड़ है, मार्केट में जारी किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने जो है कुछ अभी जो भी डेटा हमने देखा वो एक फाइनेंशियल रेशियोज थे जो फंडामेंटल एनालिसिस के वक्त किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमें बताती हैं कंपनी के हेल्थ के बारे में। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो ईयर टू ईयर बेसिस होगा। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर, और यहाँ पर हमारे सामने जो डेटा है इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो वाई टू वाई है, ईयर टू ईयर बेसिस है, वो 2015 से लेकर के 2024 तक का है, यानी कि पूरे 9 साल का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं सेल्स, फिर हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसके बाद देखते हैं नेट प्रॉफिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है वो सेल्स होता है। तो सेल्स अगर हम यहाँ पर देखें तो सेल्स जो है 2015 में 3,605 करोड़ का था, जो बढ़ करके 2024 में 9,467 करोड़ हो गया। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेल्स में 3 गुना तक का ग्रोथ देखने को मिला है, यानी कि 2015 से लेकर 2024 तक पूरे 9 साल में 3 गुना तक का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो 222 करोड़ से 1416 करोड़ हो गया है, यानी कि 2022 करोड़ 2015 में था और बढ़ करके 2024 में 1416 करोड़ हो गया, जिसमें हम कह सकते हैं कि 6 गुना से भी ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 516 करोड़ था 2015 में, जो बढ़ करके 2024 में 1937 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो करीब करीब 3-3.5 गुना से भी ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। तो हम जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेल्स हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, इन तीनों में पिछले 9 सालों में 3 गुना से भी ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है इस कंपनी के लिए, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा संकेत है कि लंबे समय में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जिसके कारण इसके स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, काफ़ी हाई तक जा सकता है। तो ऐसे ही कंपनीज़ को हम लोग रिसर्च करके, ऐसे ही कंपनीज़ के स्टॉक के बारे में वीडियो बना करके, वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके, हमसे ज़्यादा कुछ रिसर्च करके उस ऐसे कंपनियों में निवेश करके लंबे समय में अच्छा खासा पैसा बना सके। तो हमारा मोटो ही है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बन सके लंबे समय में, एफडी रेकरिंग से काफ़ी अच्छा पैसा बन सके। तो इसलिए हम लोग ऐसे ही स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने हम लोग लेकर के आते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा फंडामेंटल रेशियोज़ में, फंडामेंटल एनालिसिस में वो हमने देखा कि कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ हमने देखा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा, और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब हम लोग चलेंगे सीधा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इस स्टॉक का, और जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में हमारा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और हमारा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा। क्योंकि सपोर्ट लेवल से हमें जो फ़ायदा मिलता है वो ये फ़ायदा मिलता है कि सपोर्ट लेवल हमारे लिए वो सेफ्टी लेवल होता है कि हम ये मानकर चलते हैं, ये एनालिसिस करते हैं, तो हमें ये उस सपोर्ट लेवल पर समझ में आता है कि उस सपोर्ट लेवल से जाने के बाद उस स्टॉक में और वीकनेस आ सकती है, उसका प्राइस उस सपोर्ट लेवल के नीचे जाने के बाद या तो फर्दर और भी नीचे जा सकता है, या फिर उस लेवल के नीचे आने के बाद लगातार उसे रेजिस्टेंस मान करके बार बार उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टॉक वीक हो गया रहता है उस लेवल के नीचे आने के बाद। तो लंबे समय तक उस लेवल के नीचे लगातार वो ट्रेड करता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक इन्वेस्टर्स का वक्त बर्बाद होता है। तो उस कंडीशन में जब भी हमारा लेवल टूटता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर उससे अच्छा ऑप्शन अगर हमें कहीं मिलता है, कोई अच्छा स्टॉक मिलता है जहां पर कम समय में ज़्यादा पैसा बने, वैसे स्टॉक्स में हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, कंपनियों की कमी नहीं है, बस केवल हमें करना क्या है कि अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करना है और उसमें हमारी गाढ़ी कमाई को इन्वेस्ट करना है। तो मेरा जो हमेशा मोटो होता है वो मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता रहता हूँ कि अगर मार्केट से पैसा बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है, गारंटीड पैसा बनाना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आइए, 10 से 12 सालों के लिए आइए, 15 सालों के लिए आइए, उससे भी ज़्यादा के लिए आइए, तो आपको गारंटीड प्रॉफिट मिलेगी। कर्ज में डूबी हुई कंपनी भी आपको प्रॉफिट बना करके देगी अगर वो मार्केट में सस्टेन कर पाता है। तो उसके लिए लंबे समय के लिए आपको
मार्केट में बने रहना पड़ेगा, लंबे समय के लिए किसी भी स्टॉक में होल्ड करके बने रहना पड़ेगा। चलिए बातें बहुत सारी हो गई, अब चलते हैं हम टेक्निकल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों ये मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी का चार्ट है, स्टॉक चार्ट है, स्टॉक प्राइस चार्ट है। तो यहाँ पर हम इसको जो सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा जो रीज़न था, एक तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है, कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना करके देने वाला है, बहुत सारा रिटर्न इन्होंने दिया भी है, करीब 10 गुना से ज़्यादा का रिटर्न इन्होंने दिया है 2019-20 से लेकर के अभी तक में। लेकिन अभी बहुत सारी पोटेंशियल इसमें है कि अभी भी ये अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पैसा बना करके दे सकती है, तो इसलिए मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। और दूसरी बात इसमें यह है कि आज ही मार्केट में इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो उस कारण से मैं सोचा कि चलो एक बार इस स्टॉक के बारे में भी मैं आपको रूबरू कराऊं, अपनी ओपिनियन रखूं, ताकि आप भी कुछ रिसर्च करके इस पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने ओपिनियन रखें, ताकि हमें भी कुछ आपसे सीखने को मिले। तो चलिए थोड़ी सी जो मेरी छोटी सी एनालिसिस है, तो उसके आधार पर मैं अपने ओपिनियन रख देता हूँ, बाद बाकी आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते रहें। तो सबसे पहले देखिए हमने जो देखा यहाँ पर कि मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का जो स्टॉक है उसका प्राइस एक लेवल के बाद, यानी कि आप एक लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद करीब 5800 का लाइफ टाइम हाई बनाया था, उसके बाद ये स्टॉक जो है लगातार नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। और नीचे की तरफ मूव करना शुरू तो कर दिया था और एक चैनल में ये चलने लगा, आप देखेंगे इस तरह से ये एक चैनल में ये स्टॉक ट्रेड करने लगा। तो ये एक चैनल था, लेकिन इस चैनल पर आप देखेंगे कि बहुत डिसिप्लिन से इसने ट्रेड किया, ना ही नीचे के लेवल को अचानक से इसने ब्रेक किया और ना ही ऊपर के लेवल को इसने अचानक से ब्रेक किया। कई बार इसने अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, रीटेस्ट किया, बार बार रिजेक्ट हो जाता था। आप देखेंगे कि जब ये यहाँ से फिसलना शुरू किया तो इसने इस लेवल पर पहली बार टेस्ट किया लेकिन रिजेक्ट हो गया, फिर इस लेवल पर इसने टेस्ट किया, यहाँ भी ये रिजेक्ट हो गया, फिर इस लेवल पर टेस्ट किया, यहाँ भी रिजेक्ट हुआ। जब इस लेवल पर ये आखिरी बार टेस्ट करता है और रिजेक्ट भी होता है, तो ये इतनी ज़बरदस्त रिजेक्शन नहीं थी। आप देख सकते हैं कि इसने छोटी छोटी वॉल्यूम में इस रेजिस्टेंस लेवल पर ही ट्रेड करता रहा, ये नीचे नहीं आया और उसके बाद एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, एक बड़ी कैंडल के साथ ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद ये इसके ऊपर सस्टेन भी करता है और सस्टेन करने के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में 6% की बड़ी बढ़त के साथ इसने इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक बार फिर से साबित कर दिया है कि हम फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। तो आप बिल्कुल तैयार रहें इसमें पैसा बनाने के लिए। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, खासकर इन्वेस्टर्स भाई को मैं कहूँगा कि बिल्कुल तैयार रहें, इस पर नज़र बना कर रखें। आप भी कुछ रिसर्च करें, लेकिन ऐसे स्टॉक्स बार बार मार्केट में नहीं मिलते हैं, ऐसी कंपनियां बार बार मार्केट में नहीं मिलती हैं, तो ऐसे कंपनीज़ में ही हमें इन्वेस्ट करना है लंबे समय के लिए। बात को आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पर जो है शॉर्ट टर्म पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी अगर हम लगाएंगे तो एटलीस्ट 3 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड रहेगा, 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स का। और इसमें जो हमारा सपोर्ट लेवल होगा वो होगा इस लेवल पर, जो करीब 3850 के आसपास का है। ये देख लेंगे आप भी चार्ट पर, 3850 सपोर्ट हमारा हो गया 3850 का। और जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारा जो निकल करके आ रहा है, चूँकि हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें बहुत ऊपर का रेजिस्टेंस नहीं लेना है। रेजिस्टेंस तो कई सारे इसमें हैं छोटे छोटे से, लेकिन हमें थोड़ा सा ही रेजिस्टेंस, थोड़े ऊपर ही रेजिस्टेंस लेना है, यानी कि मेरे ख्याल से 5300 का रेजिस्टेंस लेवल ठीक रहेगा। और इसी लेवल पर हमें एग्जिट कर जाना है। अगर हम पोजीशन बनाते हैं इस स्टॉक में, करंट मार्केट प्राइस पर बिल्कुल भी एंट्री किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सपोर्ट 3850 का हमें मानकर चलना है कि अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो हमें इसी प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाना है। और रेजिस्टेंस जो है 5300 का, अगर हमें टारगेट लगाना है तो हमें इसी प्राइस पर टारगेट लगाना है। तो जब ये स्टॉक का प्राइस नीचे फिसले 3850 का दिखे तो हमें लॉस बुक कर लेना चाहिए।
और जब ये स्टॉक 5300 के आसपास दिखे तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल भी इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मेरी अपनी ओपिनियन ये कहती है कि नीचे 3850 जाने की संभावनाएं बहुत कम है और 5300 के लेवल जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको ध्यान में रख करके इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म में हम लोग इस तरह का लेवल बना करके इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और कम समय में करीब करीब 15 से 20% का रिटर्न हम इस स्टॉक में बना सकते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म पर ओपिनियन। अब हम लोग मिड टर्म के लिए चलते हैं। मिड टर्म में स्टॉक क्या कहता है, इसके प्राइस क्या कहते हैं, क्या टारगेट होने चाहिए और क्या हमारा सपोर्ट लेवल होना चाहिए। अगर मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म में एक बहुत अच्छा लेवल मुझे दिखाई दे रहा है, उस लेवल को मैं ज़रूर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। मिड टर्म की अगर हम बात करें तो मिड टर्म में जो हमारा ड्यूरेशन होगा, होल्डिंग पीरियड जो होगा वो 1 ईयर टू 2 ईयर्स का होगा। तो यहाँ पर मुझे एक लेवल जो है वो यहाँ प्लॉट करना होगा ताकि अच्छे से मैं आपको दिखा पाऊँ। तो लेवल प्लॉट करने के लिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आपके लिए। मुझे लगता है कि ये जो लेवल है, ये वाला लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है मिड टर्म के लिए। तो मिड टर्म की अगर मैं बात करूं तो मिड टर्म में जो सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है वो 3465 के पास आ रहा है, यानी कि आप इसको राउंड फिगर में 3400 टू 3500 का लेवल मान सकते हैं कि इसी लेवल पर हमें मिड टर्म के लिए अगर हम जिस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो 50% का रहेगा। 50% के लिए अगर हम इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं 50% रिटर्न के लिए, तो 3400 टू 3500 का लेवल निकल करके आ रहा है सपोर्ट लेवल, जहां पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो है लिमिटेड पीरियड के लिए हम लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि हमारे पास कोई लिमिटेड पीरियड नहीं होता है। पीरियड के मामले में हम लोग अनलिमिटेड होते हैं और वैसे ही प्रॉफिट के मामले में भी हम लोग अनलिमिटेड होते हैं, जितना मिल जाए जितना आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म में जो हमारा जो लेवल निकल करके आ रहा है वो 3400 से 3500 आ रहा है। ये सपोर्ट लेवल हो गया, सपोर्ट लेवल, और इसी को हम लोग स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस लेवल को इस स्टॉक ने जून में एक बार टेस्ट किया था और जून में टेस्ट करने के बाद यहाँ से ये रिफ्यूज़ हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। फिर से वापस ये स्टॉक चला और यहाँ भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ इस लेवल को इस स्टॉक ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद तो पीछे मुड़ करके देखा ही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। और इस ट्रेंड को आप देखेंगे तो इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी किया और सब इसके ट्रेंड के सपोर्ट के साथ ये अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी देता रहा। और अभी भी अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो बिल्कुल अप ट्रेंड में ये स्टॉक, कोई खराबी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म की भी बात तो हम करेंगे ही। अभी फिलहाल मिड टर्म के बारे में हम लोग पूरी तरह से बात कर लें तो अभी तक हमने सपोर्ट लेवल निकाला मिड टर्म के लिए, अब हम लोग रेजिस्टेंस लेवल निकालेंगे। तो हम यहाँ से 50% का रिटर्न एज्यूम करके चलते हैं तो 4550 का जो करंट मार्केट प्राइस है, बिल्कुल भी हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टारगेट या रेजिस्टेंस की हम बात करें तो यहाँ पर हम 6500 का 6500 टू 6800 का टारगेट एज्यूम करके चल रहे हैं कि 1 साल से 2 साल में 6500 से 6800 का प्राइस देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो जब हम मिड टर्म के लिए इस स्टॉक में आ रहे हैं तो 6500 से 6800 जैसे ही इसका प्राइस दिखे हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और नीचे का जो लेवल है 3400 से 3500, उस लेवल को ब्रेक करना तो मुश्किल है इस स्टॉक के लिए। लेकिन अगर पूरे मार्केट में दबाव आएगा तो जाहिर सी बात है कि इस स्टॉक में भी दबाव आएगा। तो वैसे कंडीशन में 3400 से 3500 के नीचे आए तो एक बार एग्जिट करने का हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन जब वापस इस लेवल से ऊपर स्टॉक जाए तो वापस से हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दिल की बात बताऊं तो टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक। तो बिल्कुल भी कहीं से मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं दिखाई दे रही है और मेरे लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा पिक है मेरा ये।
इसलिए मैं सोचा कि इस स्टॉक के बारे में आपको बताऊं। तो चलिए अब हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। अभी तक हम लोग ने शॉर्ट टर्म देखा, मिड टर्म देखा, एक बार हम लोग लॉन्ग टर्म भी देख लेते हैं। अब लॉन्ग टर्म में देखने के लिए, लॉन्ग टर्म में सपोर्ट निकालने के लिए ऐसा सपोर्ट लेवल हमको निकालना है जिसके नीचे इस स्टॉक का जाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो, बहुत मुश्किल हो, कुछ ऐसा मार्केट में उलटफेर हो जाए या कंपनी में उलटफेर हो जाए तभी उस लेवल को तोड़े ये स्टॉक। ऐसे लेवल को हमको फाइंड आउट करना है। तो वैसे ही लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा स्टॉक को जूम आउट करना पड़ेगा और देखते हैं कहाँ पर वो लेवल हमें मिलता है। और ये लेवल हमें मिल गया है, तो इस लाइन को खींच कर लाएंगे नीचे, ठीक है, और ये हमारा लेवल आ गया। ये आप देख सकते हैं कि जो ये सपोर्ट लेवल जो है, इसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक ने एक बार लिया है। इस लेवल पर इस लकीर को छूते ही ये स्टॉक बूम हो गया। आप देख सकते हैं इसको इसने छुआ और यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त डिमांड आई इस स्टॉक की, ये बिल्कुल बूम बूम बूम, ये बिल्कुल ऊपर चला गया। यहाँ से आप देखेंगे कि 2513 से स्टॉक सीधा 6000 के आसपास जाकर के रुकता है, वहाँ से थोड़ा फिसलता है, लेकिन आप देखेंगे फिर भी यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो आप देखेंगे कि अभी भी ये जो डिफरेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, वो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है, इस स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है इस लेवल से 50% से भी ज़्यादा ऊपर है। तो बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट है ये स्टॉक, बिल्कुल कहीं भी अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सपोर्ट लेवल है, कभी इसका रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था। इसने एक बार इसको टेस्ट किया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर दूसरी बार टेस्ट किया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर तीसरी बार टेस्ट किया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, और चौथी बार इसने एक बड़े वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद अभी तक ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर है और आने वाले समय में भी ऊपर रहने की उम्मीद है। और ये लेवल जो है समय के साथ बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये जो इम्पॉर्टेंट लेवल है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो 2500 का ही रहेगा। आने वाले समय में जब इसमें चेंजेस होंगे तो उस पर मैं फिर से वीडियो बना करके इस लेवल के बारे में आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा, ताकि समय रहते इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा बनाया जा सके। तो चलिए लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा मैं बात कर लूँ। तो लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमें मिनिमम जो समय लेते हैं हम लोग, वो 10 ईयर्स टू 10 साल के लिए तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए स्टॉक मार्केट में, और 10 से 15 सालों के लिए या उससे भी ज़्यादा के लिए हम स्टॉक को होल्ड करते हैं। और इतने समय में हमें कम से कम 5 गुना का रिटर्न चाहिए, उससे कम में हम नहीं मानेंगे, और उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा आ जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। तो 10 से 15 सालों के लिए लॉन्ग टर्म में निवेश करने के लिए बिल्कुल अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये कंपनी, बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी अपनी ओपिनियन है कि ये स्टॉक बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, मल्टीबैगर कह सकते हैं इस स्टॉक को। तो लॉन्ग टर्म में 10 से 15 सालों के लिए हम इस स्टॉक में अगर निवेश करते हैं तो हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, वो होगा 2500 का। 2500 के नीचे जब ये स्टॉक चला जाए तो बिल्कुल इस स्टॉक से एग्जिट करके इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी जहां मिले वहां पर स्विच कर जाना चाहिए। और ऊपर ये स्टॉक इस लेवल को अपना सेफ्टी मान करके इसमें इन्वेस्टेड रहना है जब तक इस लेवल को स्टॉक ब्रेक नहीं करता है। और इस लेवल को ब्रेक करना इस स्टॉक के लिए बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि जब तब ये स्टॉक जो इस लेवल को ब्रेक कर दे, बहुत ही मुश्किल है इस लेवल को ब्रेक करना। और जब ये लेवल टूटेगा तो फर्दर इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, या फिर इसी लेवल के नीचे सालों तक ये ट्रेड करता रहेगा। तो इसलिए जब भी इस लेवल को स्टॉक तोड़े तो हमें दूसरे स्टॉक में स्विच कर जाना चाहिए, और ऊपर जितना भी स्टॉक ऊपर चला जाए उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, जिसका नाम है मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी, और इसके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की हमने बात की आपसे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है तो आप यदि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही स्टॉक के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।